पुरुषोत्तम परम दयाल श्री ठाकुर का जो दर्शन को जब देखते हैं एवं जब हम लोग वर्तमान में ठाकुरबाड़ी जाते हैं, आचार्य दादा निरंतर नाट मंडप में बैठ करके हजारों भक्तजनों के जीवन का जो प्रश्न रूपी बाधा आती है, उस बाधा को कैसे हटाए, इसके लिए निरंतर उत्तरदान करते रहते हैं। लेकिन हम लोगों को जरूरत है उसमें इस चीज को अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारना। जब तक हम इसे व्यक्तिगत जीवन में उतारते नहीं हैं, तब तक वास्तविक लाभ ही नहीं पाते हैं। एक बार ठाकुर जी एक भक्त को बुलाते हैं और बुला करके कहते हैं, क्या आप ये बात को जानते हो? वो कहते हैं कि हाँ ठाकुर, आपने तो उस किताब में ये वाणी दी है, इसे तो अच्छी तरह से जानता हूं। ठाकुर जी फिर कहते हैं, इस बात को जानते हो? फिर वो कहते हैं, हाँ ठाकुर, आपने तो इस बात को उस किताब में दिए हैं, वो जानता हूं। ठाकुर जी आप कहते हैं आप जानते तो सब हो, लेकिन आपके कर्तव्य में वो दिखता नहीं है। आप इसको हाथ पैर में उतारो, अर्थात इसमें कर्म में लाओ। जब तक आप कर्म में नहीं लाते हो, तब तक आपका ये जीवन में उत्थान का कार्य नहीं करेगा। आज अधिकांश देखा जाता है एक समस्याएं हैं। आचार्य दादा के पास जाते हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बच्चे समय से उठ नहीं रहा है, बच्चे ये क्या करेगा, बात नहीं मान रहे हैं, मोबाइल के साथ लगे हुए हैं। ये बहुत सारे समस्या को लेकर के वहां पे जाते हैं। मैं धैर्य के साथ वहां बैठ करके ये सारी समस्याओं को सुनने का कोशिश करता हूं, क्योंकि ऐसी समस्या खाली एक व्यक्ति को नहीं, हर घर में ये समस्याएं हैं। कैसे दूर होगा? ठाकुर जी एक ही उत्तर देते हैं, आचार्य दादा वहां पे एक ही उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि उनको ये फोर्स मत करो, तुम्हें ये पढ़ना है, ये फोर्स मत करो, तुम्हें इतना नंबर लाना है, ये फोर्स मत करो, तुम्हें ये चीज करना ही है। तुम ये फोर्स करो कि कैसे तुम्हें एक इंसान बनना है। इसीलिए ठाकुर जी का जो नीति रीति है और उस प्रत्येक दैनंदिन का जो अभ्यास है, उस अभ्यास में अपने को सींचो। जब हम उसी अभ्यास में अपने को सींचेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में जागेंगे, ठाकुर जी के सामने बैठेंगे, बैठ करके प्यार करेंगे, उनके धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, माता पिता का चरण स्पर्श करेंगे, एक साथ बैठ करके भोजन करेंगे, माता पिता से ज्यादा वार्तालाप करेंगे, तब हमारा सोच बदलेगा, तब हमारी विचार बदलेगी, तब हम धीरे धीरे अपने आप को बदल पाएंगे। लेकिन इससे माता पिता का साथ को छोड़ करके, अपने गुरु गुरुजनों का संगत को छोड़ करके, यदि हम मोबाइल को अपने आत्मसात कर लिया या अपने जो दोस्तों के साथ अपना आत्मसात कर लिया, तो यहां पर यह सर्वनाश होने की संभावना ज्यादा है। क्योंकि वो दोस्त जो है हम उम्र के होते हैं, इक्विवेलेंट एज के होते हैं, और वो उनको जो अच्छा लगता है उनको भी वही अच्छा लगता है। वो अपने जीवन के वास्तविक मूल्यबोध को नहीं समझता है। तो वास्तविक मूल्यबोध को जो नहीं समझता है, वो तो तैरता हुआ चला जाएगा उन्हें नदी में। उन्हें पता ही नहीं है वास्तविक मूल्यबोध का अर्थ है कि जिस पानी में हम तैर रहे हैं, जिस पानी में हम चल रहे हैं, कहाँ कितना पानी है मुझे ज्ञात है या नहीं है। यदि मुझे ज्ञात नहीं है तो किसी भी समय हम डूब के वहां पे अपने जीवन को खो सकते हैं। ऐसे ही स्थिति हमारे परिवार के में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो टीनेजर होते हैं या इससे आगे बढ़ते हैं, उन लोगों के इस दुनिया में चलने के लिए कोई तजुर्बा नहीं होता है। लेकिन उनको जो अच्छा लगता है वो उधर को वो चलने लगते हैं। लेकिन जो अच्छा लगता है उसे करने से नहीं होगा। जो अपने जीवन को संवार सकता है उसी राह पर चलना होगा। तो उसके लिए कौन बताएगा? उसके लिए उनके माता पिता ही सर्वश्रेष्ठ गुरु के रूप में है। यदि अपने माता पिता का अनुसरण करे, अपने गुरु गुरुजनों का अनुसरण करे, अपनी क्लास में जो टीचर जो पढ़ाए और जिस तरह से उनको मेहनत कराने के लिए प्रयास करे, उन्हीं के अनुरूप जब चलने लगते हैं, तब जाकर के वो अपने जीवन में वास्तविक सत्यों को समझ पाते हैं। नहीं तो वास्तविक सत्य को नहीं समझ पाते हैं। उन्हें अब अच्छा लगने लगता है, दोस्त का बुलावा अच्छा लगता है, दोस्त के साथ खेलना अच्छा लगता है, होटलों में जाना अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे गाड़ी चलाना अच्छा लगता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा
जो ये अच्छे गाड़ी को अवेलेबल करा रहा है, जो माता पिता उन्होंने अपने जीवन में कितना मेहनत किया, कितना संघर्ष किया कि आज वो अपने बच्चे की इच्छा को पूरा कर पा रहे हैं। एक दिन हम भी माता पिता बनेंगे, क्या हम भी अपने बच्चों की इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए जो पुरुषार्थ करना चाहिए वो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, या हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं? इसे बोलते हैं आत्मबोध, इसे बोलते हैं आत्म जिज्ञासा, इसे बोलते हैं अपने आप को वास्तविक मूल्यांकन करना और अपने आप में समझना कि मुझे क्या करना है, क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। जब हम ये सोच लेते हैं, हमारी विचार बुद्धि को सशक्त बनाते हैं, तो हमारी इंद्रिय द्वारा कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए हमें जागृत रहना पड़ेगा, चेतन रहना पड़ेगा, और चेतन रहने के लिए जो चैतन्य है, वो चैतन्य के जो प्रतिमूर्ति स्वरूप जो आचार्य हैं और जो माता पिता है, उनको हमें पकड़ना पड़ेगा। उनके अनुसरण करते हुए हम उस निराकार सत्ता की जो यात्रा है, जो मानव की जो यात्रा है, उसको हम कर पाएंगे, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे। हमारे जीवन में समस्या आएंगे, हजारों समस्या आएंगे, लेकिन उस समस्या को तलवारों से नहीं, संवाद से हम उनको मिटाने का प्रयास करेंगे। हमारे पास अनेक समस्या आएगा, लेकिन उस समस्या को लड़ के नहीं, हिंसा के माध्यम से नहीं, अहिंसा के माध्यम से उसे समाप्त करने का प्रयास करेंगे। हमारे पास अनेक समस्या आएगी, लेकिन उस समस्या को घृणा करके, किसी को घर से बाहर निकाल करके उस समस्या का समाधान नहीं, प्रेम करके और उनको वास्तविक बोध को जागरण करके ही उनको इस समस्या का समाधान कराना है। वास्तविक बोध जब तक नहीं होता है कि हमें क्या करना है, किस तरह से करना है, तब तक वो गलतियां करेगा। जिस दिन बच्चे के अंदर वो अपने आप में बोध उत्पन्न होगा, उस दिन से वो और गलती नहीं करेगा। तो आइए हम सब प्रयास करें, हम अपने आप में बच्चों के अंदर उस आत्मबोध को जगाने का प्रयास करें। कैसे उसके अंदर वो आत्मबोध आएगा, कैसे वो स्वयं अपने आप ही जगने लगेंगे, कैसे ही अपने आप वो पढ़ने लगेंगे, कैसे ही माता पिता को श्रद्धा करने लगेंगे, कैसे ही वो समय से सब काम करने लगेंगे। जो समय के अनुवर्ती होकर के अपने जीवन को चलाता है, उनका जीवन कभी असफल नहीं होता है। आइए अपने जीवन को सफलता की राह पर ले जाने के लिए जो पहला सीढ़ी बनता है, जो पहला पायदान बनता है, जो बिछावन बनता है, वो बिछावन ही हमारी नीति और नियम और चरित्रों को मजबूत करना होता है। और वो एकमात्र मजबूत अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा, इष्ट और गुरु के प्रति श्रद्धा और उनके शरण के जाकर ही हम अपने जीवन को सुंदर कर सकते हैं, जीवन को संभाल सकते हैं। जब हम अपने को संभाल पाएंगे, तब हम जग को, परिवार को संभाल पाएंगे, और जब परिवार को संभाल पाएंगे, तब हम समाज को संभाल पाएंगे। जब समाज को संभाल पाएंगे, तो राष्ट्र और संपूर्ण दुनिया को संभाल पाएंगे, अन्यथा हम कहीं के नहीं रहेंगे। वंदे पुरुषोत्तम।